समाकलन की ये जो जारी श्रृंखला है उसमें आज आपके सामने जो सवाल है वह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स देखिए ये जो है दो पदों में है। तो अगर आपने पीछे वाले सवालों को देखा होगा तो बहुत ही बिल्कुल ही आसान है। इसको केवल आप ऐसे आगे बढ़ा लीजिए। इसमें आप करेंगे क्या, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कर लेंगे, ठीक। फिर बीच में आप प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे कास एक्स डी एक्स, कन्फर्म। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स को आपने अलग अलग पार्ट में कर लिया, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स। इसके बाद आप इंटीग्रेशन के फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला कहता है साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन जो है वह नेगेटिव टर्म में जाता है, साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, लेकिन साइन जो है नेगेटिव में जाता है, साइन और कॉसेक आपको पता है। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर होगा माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। अब चूँकि उस तरह से साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी है और कास एक्स डी एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस सी। आपको पता है कि जब दो पद इस तरह से योग में हो तो योग में जब रहेंगे तो आगे बढ़ाते हुए पद का कांस्टेंट एक बार ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद दूसरा सवाल शुरू होता है, रुक दो। अब देखिए अगला सवाल जो है अपना वह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स अंडर ब्रैकेट कॉसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप गणितीय टर्म अपनाते हुए इसको अंदर से गुणा करते हुए और अलग करते हुए चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। आप देख रहे हैं कॉसेक एक्स का कॉट एक्स में गुणा होगा, आपका ये हो जाएगा कॉसेक एक्स काट एक्स और डी एक्स। ये तो हमने इसको हल किया। अब देखिए इंटीग्रेशन के लिए इनको हम अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब इसके आगे जो भी काम करेगा अपना फार्मूला करेगा और वह है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से अपना फाइनल आंसर हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखेंगे आपके सामने अब अगला सवाल है 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। केवल क्या है कि इसमें आप ध्यान देंगे, घबराएंगे नहीं। बस इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। देखिए जब भी ऐसे पद ऊपर जोड़ या घटाव में लिखे हों और उसका हर जो है इस प्रकार से हो तो दोनों पदों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिएगा तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का हम 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स है तो यहीं हम थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स इंटू में, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन कास एक्स और डी। तो दोनों पदों को हमने केवल व्यवस्थित किया। अब यहाँ पर आगे आएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस
साइन एक्स अपान कास एक्स आपको पता है साइन एक्स बटे कास एक्स, यह हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स टेन एक्स हो गया माइनस 1 अपान कास एक्स, ये हो गया सेक एक्स डी एक्स। तो अपने जो समाकलन वाले फार्मूले हैं उन पर निगाह डालेंगे तो हमको ये जो फल मिला है यह किसी ना किसी फार्मूले का ही रूप है। तो उसी रूप को अब हम नीचे उतारते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसका मान होता है सेक पर टेन होता है, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स जब साथ हों तब जो है सेक एक्स का मान आता है, तो हो गया सेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से अपना फाइनल आंसर हो गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स था। इसमें हमने कहा चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो तो प्रयास ही किया करिए कि पहले अलग अलग पदों को हर के साथ हम कर लेते हैं तो कोई न कोई अवधारणा बन जाती है। तो इसको आप लिख देंगे 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू में 1 अपान कास एक्स, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स है तो साइन के साथ एक बार हो गया एक बार अलग। आगे ले आते हैं 1 अपान कास स्क्वायर एक्स हो गया शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ही, माइनस किया साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर हो गया टेन एक्स इंटू में 1 अपान सेक एक्स, 1 अपान कास एक्स बराबर होता है सेक एक्स और डी एक्स। इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, प्लस कांस्टेंट हो गया। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। हाँ देखेंगे, देखिएगा अब आगे जो है हम प्रश्नावली 7A में चलते हैं जो कि यह है हर्षरूप वाली किताब से है। उसमें आप पाएंगे इसके पहले जो भी उदाहरण हुआ है उस उदाहरण पर हमने गौर किया। अब चलते हैं आगे जो कि उसी पर आधारित हैं। जैसे पहले दिया है पहले का ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई डी वाई, तो आपको पता है कि ये सब जितने भी हैं सब एक ही फार्मूले पर हैं। वो फार्मूला मैं नीचे यहाँ नोट कर रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। इसका पहले हम मूल रूप देख लेते हैं। ये कुछ नहीं कहता है, केवल कहता है कि अगर एक्स वाई या जेड जो भी पद हो अगर इस रूप में है जैसा कि यहाँ है इसी रूप में है तो उसकी घात जितनी होगी उस घात में एक जोड़ देंगे, मतलब एन प्लस वन हो जाएगा। और जितना घातांक इधर बनता है उसी घातांक को हम हर बना लेंगे और एक कांस्टेंट रख देंगे। तो बस इसी रूप में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया y, तो y पर हो जाएगा y पर एक घात है ये है, एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। हमने आपसे बताया कि जो घातांक बनेगा वही जो है हर बनेगा, वही क्या बनेगा हर बनेगा। तो हर इसका हो गया y बटे मतलब बटे 2 हो गया प्लस सी। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से बी वाले पर आते हैं। हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की घात 6 डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे 6 है, 6 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 7 बटे 7 प्लस सी। तो एक्स की घात 7 बटे 7 प्लस सी। कहीं कहीं पर आप देखेंगे 1 बटे 7 मतलब इस तरह से 1 अपान 7 एक्स 7 प्लस सी, इस फॉर्म में आंसर दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो गया या ये सही हो गया, जिस रूप में आप रोक सकते हैं वहीं पर रोक लीजिए। यहाँ पर आपका अगला सवाल है एक्स की पावर a डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा उसी तरह से ही एक्स की पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1 प्लस सी। फिर आगे है t की घात 4 dt, t की घात 4 dt। तो ये हो जाएगा t पर 4 घात है, 4 में एक जोड़ दीजिए t की घात 5 बटे 5, उसके बाद प्लस लगा दीजिए सी लगा दीजिए। तो इस तरह से आप पाते हैं कि एकदम बिल्कुल ही मौखिक सवाल है, इधर देखा उधर हल। हाँ लेकिन ये है बहुत ही स्थिरता के साथ आगे आप बढ़ेंगे तो यही ठहराव ही आगे आपको ले चलेगा कायदे से मंजिल की तरफ। तो ठहराव के साथ देखते हुए सवाल हल करिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ, देखेंगे अगला सवाल है दूसरा में, पहला है x की घात -5 dx। देखिए, इसके पहले जो सवाल आपने देखा था उसमें जितने भी घातें थी सब धनात्मक थी, और संयोग से इसमें जितने भी घातें हैं सब ऋणात्मक है। ऋणात्मक घातें हैं तो आपकी गणितीय प्रक्रिया पीछे वाले या आगे जो भी बढ़ा रहे हैं उसको बहुत ही सावधानी से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हो जाएगा घात में 1 जोड़ना है, अर्थात x की पावर -5 + 1, फिर यही चीज़ नीचे रख देना है -5 + 1 + c। तो इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x की घात -5 + 1 -4 बटे -4 + c। या इसको और व्यवस्थित कर लेते हैं तो हो जाएगा -1/4 x की पावर -4 + c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। उसको चाहे आप एक लाइन में हल कर लीजिए, चाहे इस तरह से आगे बढ़ाते हुए। अब आगे बढ़ेंगे, वह है x की पावर -1/3 dx। इसको आगे बढ़ाते हैं तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/3 है तो सीधे इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 + 1 अपान -1/3 + 1 + c। इसको हल कर लेते हैं। 3 × 3, 3 में से 1 निकल गया 2, तो x की पावर 2/3, नीचे फिर वही 2/3 रहेगा प्लस c। आगे बढ़ते हैं, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, हो जाएगा आपका ये 3/2 x की पावर 2/3 + c। ये रहा इसका फाइनल आंसर कि 3/2 x की पावर 2/3 + c। अब चलते हैं अगले सवाल पर। वह कहता है कि x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/4 dx। इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/4 dx। आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा सीधे x की पावर -3/4 + 1 अपान -3/4 + 1 + c। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 4 × 4, 4 में से 3 निकल गया 1, x की पावर 1/4 बटे में 4 × 4, 4 में से 3 निकल गया 1, मतलब यही जो घातांक है वही नीचे हर बनता है प्लस c। और इसको आप पलट लेंगे, 1/4 हो जाएगा 4, तो आपका ये हो जाएगा 4 x की घात 1/4 + c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। रुक दे रहे हैं ना। अपना अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर -1/4 dz। तो देखेंगे चाहे वो x हो, y हो, z है, कोई भी पद हो, जो इस तरह से पद मिलेगा तो उसको हम सीधे z की पावर -1/4 + 1 अपान -1/4 + 1 + c रूप में कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। 4 × 4, 4 में से 1 निकल गया 3, तो z की घातें 3/4 बटे में 3/4 + c। फिर ये 3/4 पलट जाएगा, हो जाएगा 4/3, z की घातें 3/4 + c। ये रहा अपना फाइनल आंसर।